Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. आज के इस वीडियो में हम जून 2011 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. In this question given that let S equals to S हम एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स A टाइप के हैं where A is 5x5 की मैट्रिसेस हैं जिसमें ए आई जे उसकी एंट्रीज है. ए आई जे इक्वल्स टू 0 और 1 फॉर एवरी आई एंड जे एंड सम ऑफ ए आई जे फॉर ईच कॉलम इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी आई एंड सम ऑफ ए आई जे फॉर एवरी जे इक्वल्स टू 1. देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज. तो एस की कार्डिनलिटी हमें बतानी है क्या होगी. तो सबसे पहले जो हमें है एस में एलिमेंट्स दिए हुए वो किस टाइप के दिए हैं जिसकी सारी एंट्री 0 या 1 है और हर कॉलम सम और रो सम हमारे पास 1 है. सो ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसमें ये हमारे पास स्पेसिफिक टाइप की मैट्रिक्स होती है. ये मैट्रिक्स होती है हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स. परमुटेशन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी रो सम और कॉलम सम हमेशा 1 रहता है और बाकी सारी एंट्री 0 रहती है. मतलब एक हर कॉलम में एक एंट्री और हर रो में एक एंट्री की वैल्यू 1 होती है और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती है. सो ये ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स होती है. सो ये जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ परमुटेशन मैट्रिक्स है. सो नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल होता है. सो हमारे पास ऑर्डर कितना गिवन है यहाँ पे 5. सो नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल. देन यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा. सो इजीली हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया ये मैट्रिक्स है कौन सी. और मैट्रिक्स फाइंड आउट होते ही हमने इसका नंबर निकाल लिया. ऐसे की कार्डिनलिटी होगी 5 फैक्टोरियल. सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question given that let D be a non-zero n cross n real matrix with n is greater than equals to 2, which of the following implication is valid. So कौन सा implication हमारे पास यहाँ valid है. n is greater than equals to 2 के लिए सारी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो ऑर्डर n क्रॉस n की है यानी स्क्वायर मैट्रिसेस है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई करता है रैंक ऑफ d इक्वल्स टू 0. ऑप्शन डी कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल्स टू 1 इम्प्लाई कर रहा है रैंक ऑफ डी डज नॉट इक्वल्स टू 1. ऑप्शन सी इम्प्लाई कर रहा है रैंक ऑफ डी इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ डी डज नॉट इक्वल्स टू 0. लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है रैंक ऑफ डी इक्वल्स टू एन. ये इम्प्लाई कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ डी डज नॉट इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे n की मिनिमम वैल्यू क्या दी है. n की मिनिमम वैल्यू 2 दी हुई है यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए. सो लेट अस टेक n इक्वल्स टू 2 की एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं देन काउंटर एग्जांपल से ऑप्शंस डिस्कार्ड करते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे हमें कहा डिटर्मिनेंट ऑफ d इक्वल्स टू 0 इम्प्लाई कर रहा है रैंक ऑफ d डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ d इक्वल्स टू 0. सो एक ऐसे मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 बट रैंक 0 ना हो. हमने 2 क्रॉस 2 की एक निलपोटेंट मैट्रिक्स अज्यूम किया यहाँ पे ऑप्शन ए के लिए. सो इसका डिटर्मिनेंट 0 एज वी कैन सी. इसका डिटर्मिनेंट 0 बट इसकी रैंक क्या है. यहाँ एक नॉन जीरो एलिमेंट है दैट्स वाई इसकी रैंक है 1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल्स टू 0 बट रैंक ऑफ डी डज नॉट इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. साथ ही इसके साथ ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है अगर रैंक ऑफ डी इक्वल्स टू 1 है तो ये इंप्लाई कर रहा है डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 है और रैंक 1 आई है. सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया. एक काउंटर एग्जाम्पल से हमने ऑप्शन ए और सी दोनों डिस्कार्ड कर दिए और दूसरे काउंटर एग्जाम्पल के लिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम में लेंगे. 2 क्रॉस 2 की हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेनी है. सो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे देन यहाँ से ऑप्शन बी एंड डी ऑप्शन दोनों में से एक डिस्कार्ड हो जाएगा. सो ऑप्शन डी कह रहा है अगर रैंक ऑफ डी होगा देन डिटर्मिनेंट ऑफ डी इम्प्लाई कर रहा है डज नॉट इक्वल्स टू 1. यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 है और रैंक भी एन आई है. 2 क्रॉस 2 की है देन 2 रैंक आ गई. देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया. सो बचा क्या ऑप्शन बी बचा है. देन ऑप्शन बी यहाँ से हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं. और अगर डायरेक्ट हम स्टेटमेंट्स को भी काम में लेते हुए करें देन ये ऑप्शन इजीली डिस्कार्ड हो सकता है. ऑप्शन भी हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है तो वो इम्प्लाई कर रहा है उसकी रैंक भी n होगी क्योंकि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट इम्प्लाई करता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए n रैंक होती है. सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
In this question, given that let tau be the fifth primitive root of unity, डिफाइन, यहाँ हम एक 5x5 की मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन की गई है फॉर अ वेक्टर ए, फॉर अ वेक्टर वी हमें जो वेक्टर दिया हुआ है वो R5 से इस टाइप का एक वेक्टर दिया हुआ है. डिफाइन वी ए हमें इस टाइप से डिफाइन किया गया है वेयर वी ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ वी. इफ डब्ल्यू वेक्टर इस टाइप का है देन डब्ल्यू ए इक्वल्स टू क्या होगा हमें ये बताना है. तो सबसे पहले ओमेगा टो के लिए हमें दिया क्या है, टो बी द प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी. अगर टो प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है देन क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या कंडीशन गिवन है, टो रेस टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1. देन इसे हम ये भी लिख सकते हैं टो इक्वल्स टू 1 रेस टू द पावर 1/5. सो यहाँ से ये इक्वेशन इम्प्लाई करते हैं टो रेस टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. देन यहाँ से अगर इसके फैक्टर्स करेंगे देन वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 इंटू टू रेस टू द पावर 4 प्लस 2 रेस टू द पावर 3 प्लस 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सिंस यहाँ से हमें गिवन है 2 इक्वल्स टू 1 रेस टू द पावर 1/5. देन यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी. देन 2 रेस टू द पावर 4 प्लस 2 रेस टू द पावर 3 प्लस 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया. देन हमारे पास यहाँ से ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट. सिमिलरली अगर यहाँ से दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ से देखें टू रेस टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1 है. देन अगर दोनों साइड टू इनवर्स ऑपरेट कराएं देन यहाँ से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड चेंज हो जाएगी. टू रेस टू द पावर 4 में इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में टू इनवर्स से ऑपरेट कराए देन टू इनवर्स आ गई. ये आ गई इक्वेशन सेकेंड. सिमिलरली इसी इक्वेशन में इक्वेशन सेकेंड में अगर दोबारा टू इनवर्स ऑपरेट कराएंगे देन वैल्यू आ जाएगी टू क्यूब इक्वल्स टू टू रेस टू द पावर -2. सो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई. साथ ही अगर क्वेश्चन में देखें देन हमें यहाँ गिवन है वी अगर ये वेक्टर है देन वी ए की वैल्यू ये है. सो अगर वी की जगह डब्ल्यू रखें हम देन डब्ल्यू अगर वेक्टर ले लें देन यहाँ से क्या आएगा डब्ल्यू ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू ए अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ डब्ल्यू ए डब्ल्यू ट्रांसपोज. देन यहाँ से हमें डब्ल्यू ए गिवन है देन डब्ल्यू ट्रांसपोज लिख के ऑपरेट करा देंगे. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब होगा देन इस मैट्रिक्स को अगर इससे अब मल्टीप्लिकेट कराएंगे 5x5 की मैट्रिक्स को, अगर हम 5x5 की मैट्रिक्स को 5x1 के कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लिकेट कराएंगे देन हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 5x1 का कॉलम वेक्टर बन जाएगा. सो 5x1 का कॉलम वेक्टर हमारे पास ये बन गया. एक हमारे पास रो वेक्टर डब्ल्यू दिया हुआ है. सो इसे दोबारा मल्टीप्लिकेट करा देंगे. सो वैल्यू आएगी 1x1 का एलिमेंट. सो 1x1 का एलिमेंट हमारे पास यहाँ से आए ये 2 रेस टू द पावर -2 प्लस 2 रेस टू द पावर -1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर. देन हमारे पास इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है 2 रेस टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 इनवर्स एंड 2 रेस टू द पावर 3 इक्वल्स टू 2 -2. यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे देन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 क्यूब रख दिया और यहाँ से 2 रेस टू द पावर 4 पुट किया देन इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई यहाँ से इसमें. अब हमने इक्वेशन फर्स्ट जो अज्यूम की है वो है ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है ये. सो इसी इक्वेशन से यहाँ से वैल्यू अगर पुट करेंगे देन दिस वन विल बी इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 0. सो डब्ल्यू ए इक्वल्स टू रूट ऑफ मोड ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू 0. देन हमारे पास यहाँ से वैल्यू 0 आ गई. देन कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ से ऑप्शन ए हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question given that the dimension of vector space of all symmetric matrices of order n cross n where n is greater than equals to 2 with real entries and trace equals to 0 is. So हमें n cross n मैट्रिक्स उन सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिनका ट्रेस 0 होता है ऐसी मैट्रिक्स की डायमेंशन बतानी है, इनसे जो वेक्टर स्पेस बनेगा. सो इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका होता है हमें सबसे पहले तो सबसे लोवेस्ट ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका कोई भी काउंटर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं.
देन उसकी जो डायमेंशन आती है, देन वहाँ से n की वैल्यू जो हमने अज्यूम की है लोवेस्ट, वहाँ वही ऑप्शन में एक एक में पुट करके देख लेते हैं कौन सी सेटिस्फाई होती है। जो सेटिस्फाई होगी ठीक है, जो नहीं होगी वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। देन अगर ज़्यादा ऑप्शन बचेंगे देन दोबारा उसी प्रोसेस को n की वैल्यू नेक्स्ट के लिए अप्लाई करके देखेंगे। सो अगर इसी प्रोसेस से अगर इस क्वेश्चन को करते हैं, n की यहाँ से लोवेस्ट वैल्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, देन यहाँ से लोवेस्ट वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल्स टू 2। सो n इक्वल्स टू 2 के लिए अगर ऑपरेट करेंगे, लेट अस टेक n इक्वल्स टू 2 की मैट्रिक्स लेंगे 2 क्रॉस 2 की। सो पहली कंडीशन क्या है, एक तो सिमेट्रिक होनी चाहिए, साथ ही ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रेस इक्वल्स टू 0 हो। सो 2 क्रॉस 2 की ऐसे मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे जिसका ट्रेस 0 होगा और वो सिमेट्रिक होगी। सो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगी, a1 a2 a2 एंड माइनस ऑफ a1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिमेट्रिकली है। सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ से हमने ट्रेस 0 लिया है, a1 माइनस a1 इक्वल्स टू 0। सो ये मैट्रिक्स एज्यूम की है। सो इसकी डायमेंशन क्या होगी, यहाँ से 2 नॉन जीरो एंट्रीज हमने एज्यूम की, a1 एंड a2। बाकी एंट्रीज तो इनके रेस्पेक्टिव हम लिख सकते हैं अगर ये दोनों एंट्रीज पता हो तो। सो डायमेंशन यहाँ से क्या है, n इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास डायमेंशन 2 आ गई। सो अब ऑप्शंस में अगर वैल्यू पुट करेंगे, लाइक ऑप्शन फर्स्ट में अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, देन क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ से 2 ली है, 2 के लिए 2 आई है। सो फर्स्ट ऑप्शन में अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, देन हमारे पास डायमेंशन आ रही है 0। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी के लिए n इक्वल्स टू 2 अगर पुट करेंगे, देन हमारे पास वैल्यू आएगी 1। सो ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। एंड ऑप्शन डी में n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, देन डायमेंशन आ रही है हमारे पास 3, देन ये भी डिस्कार्ड हो गया। सो सिर्फ ऑप्शन बी हमारे पास n इक्वल्स टू 2 के लिए सेटिस्फाई हुआ है। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। सो हमने इजीली इस क्वेश्चन को n ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, लोवेस्ट ऑर्डर की, देन उसके रेस्पेक्टिव काउंटर एग्जाम्पल डिस्कार्ड कर दिए, जो भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं। सो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है। मान लो कोई 2 ऑप्शन बचते, देन दोबारा n इक्वल्स टू 3 के लिए देख लेते, देन जो ऑप्शन बचता वो करेक्ट हो जाता। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of this video. So in this question given that let W be the vector space of all real polynomials of degree at most 3, define Tw to Wy Tpx equals to P dash x, where P dash denote the derivative of P. The matrix of T is the basis. मैट्रिक्स ऑफ टी इन द बेसिस हमें ये गिवन है 1x x स्क्वायर x क्यूब कंसीडर एज अ कॉलम वेक्टर इज। सो हमें बताना है कौन सी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस 1x x स्क्वायर x क्यूब के रेस्पेक्ट में बनेगा। सो हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू पी डैश एक्स, और पॉलिनोमियल की डिग्री एटमोस्ट 3 है। सो गिवन कंडीशन को लिखते हैं सबसे पहले, टी डब्ल्यू टू डब्ल्यू हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, साथ ही गिवन है टी पी एक्स इक्वल्स टू पी डैश एक्स, और पी एक्स की वैल्यू एटमोस्ट 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब इक्वल्स टू पी डैश एक्स। तो यहाँ से डेरिवेटिव हमने कर दिया विच इज इक्वल्स टू ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री स्क्वायर एक्स ए थ्री एक्स स्क्वायर। यहाँ से डेरिवेटिव ये आ गया। सो हमें बेसिस के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में बेसिस है, हमें इसके रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। सो इसके रेस्पेक्ट में अगर निकाल लेंगे देन यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 निकालते हैं, 1 निकालेंगे देन ए जीरो इक्वल्स टू 1 है सिर्फ हमारे पास, बाकी टर्म्स 0 है। सो ए जीरो इक्वल्स टू अगर 1 है देन इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ से ए जीरो की वैल्यू कहीं नहीं आ रही। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। सो अगर इसे ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब की फॉर्म में अगर लिखेंगे देन यहाँ से सारे टर्म्स 0 आ जाएंगे। सो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स निकालना होगा। सो एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से लिखेंगे देन ए वन की वैल्यू 1 है, बाकी टर्म 0 है। सो ए वन की वैल्यू 1 आने के केस में ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 आ गया। सो अब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब में, सो यहाँ से कांस्टेंट टर्म है, सो सिर्फ ए जीरो की वैल्यू आ गई, बाकी ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड ए थ्री एक्स क्यूब की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रखेंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में ए टू की वैल्यू यहाँ से 1 है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा 2 ए टू एक्स
सो 2x आ गया। सो 2x को दोबारा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब में लिखेंगे। देन वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 2x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। सिमिलरली x क्यूब के लिए लिखेंगे 3x स्क्वायर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसे यहाँ से लिख लिया। सो अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे देन रो वेक्टर्स को हमने कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देना है। सो यहाँ से अगर फर्स्ट रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेंगे देन ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर सेकेंड रो को यहाँ से कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेंगे देन ये वैल्यू आएगी। एंड थर्ड रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेंगे देन ये वैल्यू आएगी। एंड फोर्थ रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेंगे देन ये वैल्यू आएगी। सो यहाँ से 4×4 की मैट्रिक्स बन गई है, मैट्रिक्स बन जाएगी ये। सो अगर ऑप्शन से देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन सी में ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो रही है। सो यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो आज की इस वीडियो में हमने जून 2011 में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी की टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। सो 5 × 3 = 15 मार्क्स के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हमने। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।